खेला होबे का नारा देने वाली ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में ऐसा खेला हो गया है जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की होगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, ममता बनर्जी के सबसे खास, सबसे वफादार और टीएमसी के रॉक स्टार कहे जाने वाले मदन मित्रा ने ममता का साथ छोड़ दिया है। जी हां, कालीघाट टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा देकर मदन मित्रा अब बागी खेमे में शामिल हो चुके हैं। 80 विधायकों वाली टीएमसी में से 60 विधायक ममता को छोड़ चुके हैं। क्या दीदी का राजनीतिक साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाला है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नितिशा बंसल और आप भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। मदन मित्रा का ये इस्तीफा महज एक नेता का पार्टी छोड़ना भर नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है। 15 जुलाई 2026 को जैसे ही ईडी ने नगरपालिका भर्ती घोटाले में मदन मित्रा के परिवार पर शिकंजा कसा, मदन मित्रा ने ममता बनर्जी का हाथ छटक दिया और ऋतव्रत बनर्जी के बागी गुट में जा मिले। लेकिन मदन मित्रा ने जो आरोप लगाए हैं वो ममता बनर्जी की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। मदन मित्रा और पार्टी के अन्य बागी नेताओं का साफ कहना है कि ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के मोह में पूरी पार्टी की बलि चढ़ा दी। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया, जमीनी कार्यकर्ताओं को लावारिस छोड़ दिया गया ताकि सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक करियर को सुरक्षित रखा जा सके। आज आलम यह है कि बागी गुट ने ममता को ठेंगा दिखाकर अरूप रॉय को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुन लिया है। आखिर क्यों ममता बनर्जी का ये हाल हुआ? क्योंकि मां, माटी, मानुष का नारा देने वाली सरकार ने बंगाल को घोटालों का गढ़ बना दिया। चलिए आपको क्रोनोलॉजी समझाते हैं। पहला, शिक्षक भर्ती घोटाला, बंगाल के इतिहास का सबसे शर्मनाक घोटाला। योग्य उम्मीदवार सड़कों पर रोते रहे और ममता के मंत्री करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर नौकरियां बेचते रहे। जब कोर्ट ने 26,000 नौकरियां रद्द की तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दूसरा, राशन और राहत घोटाला। जो राशन गरीबों के पेट में जाना था उसे ममता के मंत्रियों ने बाजार में बेच खाया। आपदा के समय आया राहत कोष गायब हो गया। पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक सलाखों के पीछे पहुंचे। तीसरा, कोयला और मवेशी तस्करी। सीमाओं पर खुलेआम गायों और कोयले की तस्करी हुई जिसे राजनीतिक संरक्षण मिला। आज खुद अभिषेक बनर्जी वॉइस सैंपल टेस्ट और केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं। और अब ये चौथा, नगर पालिका भर्ती घोटाला। नगर निगमों में भी पैसे लेकर अवैध भर्तियां की गईं, जिसमें अब मदन मित्रा के इस्तीफे के साथ टीएमसी में आखिरी कील ठोकने का काम किया गया है। भ्रष्टाचार के इन पहाड़ों और तानाशाही रवैये ने ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव के झटके के बाद टीएमसी ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। 80 में से सिर्फ 20 विधायक ममता के पास बचे हैं, यानी तकनीकी रूप से वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी हैं। हालांकि ममता बनर्जी अभी भी अपने पुराने ढर्रे पर हैं। उनका कहना है कि जो जाना चाहता है जाए। मैंने 2006 में भी अकेले पार्टी खड़ी की थी, 2026 में भी कर लूंगी। लेकिन दीदी शायद भूल रही हैं कि 2006 का बंगाल अलग था और आज 2026 का बंगाल उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार को देख चुका है, समझ चुका है। ममता बनर्जी का ये अहंकार और भतीजावाद आज उनकी ही राजनीतिक मौत का कारण बन रहा है। जिस मदन मित्रा ने हर मुश्किल वक्त में ममता का साथ दिया, आज वो भी उनका साथ छोड़ चुका है। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी इस महासंकट से बाहर निकल पाएंगी या फिर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जुड़े रहें भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद।